गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। नवरात्र का त्योहार नजदीक आ रहा है, इसीलिए हम थोड़ी सी नवरात्रि के बारे में जानकारी ले लेते हैं और ये भी देख लेंगे कि कुटीर में किस तरह से घट स्थापना की जाती है। शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है और यह पर्व देश भर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है नवराते। इन नवराते और 10 दिनों के दौरान माँ दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हमारी संस्कृति में देवी को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अपने भीतर की ऊर्जा जगाना, यही तो देवी की उपासना का मुख्य प्रयोजन होता है। इस पर्व से जुड़ी एक कथा हम बताना चाहेंगे सभी को। देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मदेव ने महिषासुर को अजय होने का वरदान दिया था, यानी कोई भी असुर या देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा सकते थे। बाद में देवताओं को चिंता होने लगी कि यह असुर अब अपनी शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से करेगा, और वही हुआ। महिषासुर स्वर्गलोक की देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक किया। उसने सूर्य, इंद्र, वरुण इत्यादि सभी देवताओं को उनका अधिकार छीन लिया था और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा था। इसका इस दुस्साहस से बड़ा सभी देवताओं को क्रोध आया और फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्होंने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का बल लगाया गया था। सभी देवताओं ने मिलकर महिषासुर का नाश करने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए थे और इसकी वजह देवी दुर्गा कहीं अधिक बलवान और शक्तिमान बन गई थी। फिर 9 दिन महिषासुर और उसकी सेना के साथ देवी दुर्गा का घनघोर भयंकर युद्ध हुआ और अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उसके आतंक से देवताओं को मुक्त किया, उनको मुक्ति दिलाई और इसकी वजह से ही देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। नवरात्र को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व है। आज बाहरी प्रदूषण बढ़ रहा है, आंतरिक प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तब इस समय अगर व्रत किया जाए तो मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। न तो केवल मानसिक बल्कि शरीर और विचारों को भी एक अलग सी शक्ति मिलती है। अन्य विचार दूर किए जाते हैं, विचारों में शुद्धि आ जाती है। जिस प्रकार हम नहाते हैं और अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं और शुद्ध करते हैं, ठीक उसी प्रकार नवरात्रि के इस अवसर पर शरीर के साथ साथ विचारों की भी शुद्धि आसानी से हो जाती है। ये विचारों की शुद्धि ही तो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जिस समय मौसम बदलता है उस समय कई सारे विकार, कई सारे रोग होने की संभावना होती है और यही तो काल है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। वैसे आज हम देखते हैं कि क्षण क्षण शक्ति कम हो रही है, क्षीण हो रही है।
इस शक्ति को भरकर निकालने के लिए ही नवरात्र के 9 दिन होते हैं। नवरात्र पर व्रत करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसीलिए व्रतस्थ होकर शक्ति की पूजा हमेशा करनी चाहिए। नवरात्र का उद्देश्य है साधना करना। जिस देवी के बाह्य रूप से हम साधना करते हैं उसी का स्थान, वसति स्थान हमारे शरीर में होता है और उसी को जागृत करना होता है। नवरात्र में देवी की मूर्ति के सामने घट स्थापना करते हैं। परम पूज्य गुरु जी ने सभी योगाभ्यासियों के लिए, सभी साधकों के लिए इसका महत्व समझने के लिए घट स्थापना की एक प्रथा शुरू की। इसमें क्या किया जाता है कि देवी की मूर्ति हो या देवी का फोटो भी चलता है, इसके सामने एक टोकरी ली जाती है, उसमें मिट्टी होती है और 9 प्रकार के धान बोए हुए होते हैं। उसके बीच में एक कलश या घट रखते हैं। इसमें अक्षत, फूल, सुपारी, सिक्का और पानी भी रखा जाता है। फिर आम के पेड़ के पत्ते 5 लिए जाते हैं, वो रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। फिर इस घट की पूजा होती है, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं। अब टोकरी यह ईश्वर का प्रतीक माना गया है। टोकरी में जो मिट्टी है ये तो पृथ्वी तत्व है और जो धान बोए हैं ये 9 सद्गुणों के प्रतीक होते हैं। जिस प्रकार उसमें पानी का सिंचन किया जाता है और पानी का सिंचन करने से धान अंकुरित होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, उसी प्रकार जप के द्वारा, उपासना के द्वारा हमारे सद्गुणों पर सिंचन किया जाता है ताकि सद्गुणों में वृद्धि हो सके, सद्गुणों का विकास हो और उनको भी उन्नत किया जाता है। बीच में जो कलश है ये घट है। हमारा शरीर भी तो घट माना गया है, लेकिन ये शरीर रूपी घट कैसा है? ये तो कच्चा है। अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो गल जाएगा। तो साधना से और उपासना से इस शरीर रूपी घट को परिपक्व किया जाता है। और पानी, फिर उसमें पानी जो होता है ना, पानी ये जीवन कहलाता है। पानी यानी जीवन, इसी के प्रतीक है। शरीर में और ब्रह्मांड में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर सुपारी, ये तो आत्म स्वरूप का प्रतीक माना गया है। आम के पेड़ के जो 5 पत्ते रखे जाते हैं ये पंचप्राण के प्रतीक होते हैं और इसके ऊपर जो नारियल होता है ये मस्तक का प्रतीक है। इसमें पूरा अहंकार भरा होता है। जब कभी हम ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं ना, तब पूरा अहंकार हम वहाँ समर्पित कर देते हैं उस ईश्वर के चरणों पर। इस प्रकार अहंकार नष्ट हो जाता है। और नारियल में पानी होता है, ये हमारे मस्तिष्क में जो अमृत रूपी कुआं है, जहाँ से सहस्त्रार से अमृत का स्त्राव होता रहता है। और इसे धारण करने के लिए ही खेचरी मुद्रा का अभ्यास बताया गया है योग में। फिर फूलों की मालाएं चढ़ाते हैं। ईश्वर की पूजा फूलों जैसी कोमल भावना से और फूलों जैसे सुगंधी बनकर करनी होती है। घी का अखंड दिया जलाया जाता है, ये अखंड होना चाहिए। ये बात देखी जाती है कि ये दीप कभी बुझता नहीं। देखिए ये दीप, ये तो हमारे मतलब ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक माना गया है। इसे हमेशा प्रज्वलित रखना हमारा काम है, क्योंकि जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, इस दीप को प्रज्वलित रखेंगे, तभी तो ज्ञान की अच्छी तरह से प्राप्ति हो सकती है और हमें निरामय दीर्घायुष्य भी प्राप्त हो सकता है। फिर 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और उपवास भी किए जाते हैं। परम पूज्य गुरु जी उपवास करने के लिए कहते थे, अपनी शक्ति के अनुसार जितनी हमारी कैपेसिटी हो। एक समय का भोजन अगर हम कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं। आखिर ये क्या है? आहार पर नियंत्रण। नवरात्रि का मूल उद्देश्य तो क्या है? इंद्रियों का संयम
और आध्यात्मिक शक्ति का संचय, आहार पर नियंत्रण, संयम, जिससे आरोग्य की प्राप्ति ही होती है। नहीं तो हम पर कोई बंधन होता नहीं है। पूरे साल भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बीच बीच में खाते रहते हैं, इससे संकल्प शक्ति बढ़ती है। परम पूज्य गुरु जी नवार्ण मंत्र का जप करने को कहते थे। इस सुबह शाम हम देखते हैं कुटीर में नवार्ण मंत्र का जप होता था। इस जप का निरंतर सिंचन हमारे सद्गुणों पर होता रहता है और 9 दिन जप करने के पश्चात दुर्गुण सारे नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र अंतःशुद्धि का एक महापर्व है। जप कब कब करना चाहिए? देखिए, जप क्या होता है, कुटीर में हम सुबह शाम करते हैं, लेकिन वैयक्तिक जप हम ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न, शाम और रात, इन 4 समय पे किया जाता है। हर दिन फूलों की एक एक माला चढ़ाई जाती है, एक माला हर रोज। और इस सुगंधी वातावरण में ही जब अखंड नवार्ण मंत्र जप का सिंचन होता रहता है। नवार्ण यानी 9, नव अर्ण यह अक्षर। नवार्ण मंत्र ये 9 अक्षरों का मंत्र है। कौन सा है ये मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसका एक एक अक्षर माँ दुर्गा की एक एक शक्ति से संबंधित है। साथ ही साथ एक एक ग्रह से भी इसका संबंध है, हर एक अक्षर का संबंध होता है। दुर्गा माता की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए ही होता है नवार्ण मंत्र। तो हम जान लेते हैं। देखिए, मंत्र का पहला अक्षर लेते हैं ऐं, जो सूर्य ग्रह और दुर्गा माता की प्रथम शक्ति शैलपुत्री से संबंधित है। दूसरा अक्षर ह्रीं, जो चंद्रमा ग्रह और दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से संबंधित है। तीसरा अक्षर क्लीं, ये मंगल ग्रह और तीसरी शक्ति चंद्रघंटा से ये संबंधित है। चतुर्थ अक्षर है चा, बुध ग्रह और चौथी शक्ति कुष्मांडा से संबंधित है। पंचम अक्षर मुन, यह बृहस्पति ग्रह और स्कंद माता शक्ति से संबंधित है। डा, शुक्र ग्रह और कात्यायनी शक्ति से संबंधित है। सप्तम अक्षर यही, शनि ग्रह और 7वीं शक्ति कालरात्रि से संबंधित है। वी, राहु ग्रह और महागौरी शक्ति से संबंधित है। चै, केतु ग्रह और 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री से संबंधित है। नवार्ण के 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इसकी 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती होती हैं। अब देखिए, नवरात्र के 9 दिन होते हैं। नवार्ण मंत्र के भी 9 अक्षर होते हैं। ये 9 जो अंक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंक माना गया है, क्योंकि ये इसमें पूर्णत्व है। ये अंक स्थिर है, अचल है। अब देखिए, हम अगर 9 का गुणाकार, वो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो देखिए 9 into 1 is 9, 9 into 2 is 18। अब 18 में अगर जब हम ये टेबल्स बोलते हैं तो उसके जो डिजिट्स होते हैं उनको अगर हम ऐड करें तो नंबर 9 ही आता है। 9 into 2 18, 1 plus 8 is 9, 9 into 3 is 27, 2 plus 7 is 9, 9 into 4 is 36, so 3 plus 6 is 9 and so on। अब कौन सा भी नंबर देखिए, ये डिजिट्स ऐड करने पर 9 अंक आता है, यानी इसमें परिवर्तन होता नहीं है। इसी प्रकार हमारे आत्मा का स्वरूप होता है, होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आत्मा तो अनादि, अनंत, अविचल होता है। आत्म स्वरूप समझने के लिए ही तो ये सब साधना हम करते हैं। योग की साधना भी इसीलिए करते हैं। हम संसारी हैं, संसार में रहकर भी थोड़ा आलिप्त होना आवश्यक है, थोड़ा विरक्त होना भी आवश्यक है।
और परमार्थ साधना आवश्यक है। इस प्रकार हम पूर्णत्व की ओर जा सकते हैं। अब देखिए हम कैसे हैं। हम संसार में हैं, लेकिन एक अंक दूसरा देखिए 8। अब 8 अंक अगर हम ले लेते हैं तो इसका टेबल देखो। 8 into 1 is 8, 8 into 2 is 16, 1 plus 6 is 7 डिजिट्स की एडिशन, एंड देन 8 into 3 is 24, तो 2 plus 4 is 6। तो इस प्रकार 8 5 are 40। देखिए क्या होता है, इनके डिजिट्स कम कम होते हैं, घटते जाते हैं। आपने देखा होगा, बाद में बढ़ते भी है। जैसे ये डिजिट्स की एडिशन कम होती जाती है, बाद में बढ़ती भी है। इसका मतलब क्या है, ये स्थिर नहीं है, चंचल है। यह मोह का अंक बताया जाता है। और हम संसार में रहकर हम 8 के अंक के जैसे हैं। कभी जो साधना, देखिए संसार में रह के कमल पत्र के समान होना चाहिए, उसमें रहकर भी आलिप्त हैं, विरक्त हैं। लेकिन 8 के अंक के जैसे हम क्षण क्षण में इतने सारे मोह हमारे सामने आते हैं, तो हम आसानी से सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कभी हमारी साधना बहुत अच्छी होती है, कभी कभी कम होती है, और कभी कभी होती भी नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं संसार में। तो इसीलिए ये मोह का अंक है। लेकिन धीरे धीरे साधना करते हुए हमें 8 से 9 तक का प्रवास, ये पूर्णत्व का प्रवास करना होता है, जिससे क्या होता है, सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। और यही बहुत आवश्यक है। नवरात्र काल में यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस समय में किया गया हवन, पूजा और यज्ञ अधिक लाभप्रद होते हैं। शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। नवचंडी का यज्ञ किया जाता है। अंबिका योग कुटीर में अष्टमी के दिन होम हवन किया जाता है, जिससे नवारण मंत्र का जप भी किया जाता है, जिससे सारी बुराइयां, षड्रिपु, इन सभी का नाश होता है। परम पूज्य गुरु जी अष्टमी को उपवास छोड़ने के लिए कहते थे। पारंपरिक पद्धति तो क्या है कि 9 दिन का पूरा उपवास होना चाहिए, लेकिन गुरु जी कहते थे कि हमारा हठ योग है, 8 दिन में ये अष्टांग योग पूरा हो जाता है। इसलिए फिर अष्टमी को हवन करने के पश्चात कुटीर में महाप्रसाद होता है और उपवास छोड़ते हैं। इसके पीछे ये संकल्पना है। परम पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हठ योग एक पूरा हमारा योग 8 दिनों में कंप्लीट होता है, इसलिए उपवास छोड़ सकते हैं। हम संसारी माया में ही फंसे हुए होते हैं। पूज्य गुरु जी कहते थे, देखिए कभी किसी कर्म कांड में अटकना नहीं है, इसे वैज्ञानिक रूप से देखना सीखो। 9 दुर्गा के 9 रूप होते हैं। नवरात्र के एक एक दिन का महत्व है, और हम चाहते हैं कि हर एक दिन की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें। नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ माँ नौ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा और अर्चना की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये वृषभ पर विराजित है, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल रहता है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन साधक का मन मूलाधार में स्थापित रहता है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ तप का आचरण करने वाली होता है। इनका स्वरूप तेजोमय होता है और अत्यंत भव्य है। ये अपने दाएं हाथ में कमंडलू और बाएं हाथ में माला धारण किए हुए हैं। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित रहता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके घंटे की ध्वनि से सभी बुरी शक्तियां दूर भागती हैं।
ये सिंह पर विराजमान है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला होता है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन मणिपुर चक्र पर स्थापित रहता है। माँ के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। कहते हैं जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, जिसके कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा के पूजन के दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थापित होता है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से माँ अपनी गोद में स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं। भुजाओं में कमल पुष्प को धारण किया है और एक भुजा से माँ आशीर्वाद की मुद्रा में है। माँ का यह स्वरूप परम सुखों को देने वाला होता है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में स्थापित रहता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन होता है। इन्होंने कात्यायन ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, इसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र पर स्थित होता है। इस दिन साधक को अलौकिक तेज की भी प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का पूजन 7वें दिन किया जाता है। इनका स्वरूप देखने में बड़ा भयानक है, परंतु इनका यह स्वरूप अत्यंत शुभ फल देने वाला और कल्याणकारी होता है। माँ के इस स्वरूप से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सहस्त्रार में स्थापित रहता है। साधक हर तरह के भय से मुक्त होता है और उसके लिए समस्त सिद्धियों के द्वार भी खुल जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी के पूजन से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप में माँ गौरवर्ण में है, इसीलिए इन्हें गौरी की संज्ञा दी है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सोम चक्र पर स्थापित रहता है। नवरात्रि के 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। इनके पूजन से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन्हीं की कृपा से शिव जी को समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी। माँ सिद्धिदात्री से ही शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाए। इस प्रकार 9 दिन का अपना अपना हर एक दिन का महत्व है। 9 दिन नवदुर्गा के 9 रूपों का पूजन हवन करने के पश्चात सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शक्ति प्राप्त करके अंतर्मुखी होकर शरीर और मन का स्वास्थ्य पाया जाता है। इंद्रियों पर संयम आ जाता है और फिर देवी 10वें दिन यानी दशहरा के दिन सीमोल्लंघन करती है और वरदान भी देती है। इस प्रकार व्रतस्थ होकर साधक उन्नति पाता है। तो ये जानकारी तो हमने ले ली। नवरात्र का त्यौहार शुरू होने वाला है। इसके लिए हम चाहेंगे, पैंडेमिक की वजह से हम कुटीर नहीं जा पाएंगे, लेकिन घर में ही बैठकर हम उपवास यथाशक्ति उपवास करेंगे और नवारण मंत्र का जप, जो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही प्रभावी होता है। नवारण मंत्र का जप हम करते हैं तब गायत्री का मंत्र करने की वैसी ज़रूरत नहीं है। ऐसे पूज्य गुरु जी कहते थे, आपको थोड़ा सा करना है तो कर लीजिए, क्योंकि हमें आदत होती है। लेकिन इन 9 दिन नवारण मंत्र का जप किया जाता है और हम चाहेंगे माँ भगवती सभी को सुख, शांति और आयुरारोग्य प्रदान करें। हरिओम।